देखिए, अगर लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी से देश के फैसले हो सकते तो अयोध्या का फैसला कई साल पहले हो गया होता। अयोध्या का फैसला भी तभी हुआ और तभी सबने माना क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और सब लोगों ने माना। जिसे नहीं पसंद था उन्होंने भी माना, मुसलमानों तक ने माना। तो निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देश का मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट की बात तब भी मानने के लिए तैयार है जब अयोध्या का फैसला उसके खिलाफ आ गया। मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। सब में इन्होंने अपने यसमैन बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हो पाया है, इसलिए परेशान है। लेकिन बीजेपी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी के जो अध्यक्ष ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनका निजी मत हो सकता है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने हमेशा जुडिशरी का आदर किया, जो भी फैसला है उसे स्वीकार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो जुबान में बात करती है। ये बात कही इसलिए गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वो ऑफिशियली ये बात कह दे। उनकी पार्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नड्डा साहब को कोर्ट में बुला लेगी और नड्डा साहब को जाना पड़ जाएगा। इसलिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है ये कहने के अलावा, मगर कहलवाया भाजपा द्वारा गया है, वरना अभी तक निशिकांत दुबे निष्कासित हो गए होते। निष्कासित हो गए होते तो खबर ये चल रही होती कि निष्कासित हुए। अभी खबर क्या चल रही है कि निशिकांत दुबे ने ये बकवास की। ये खबर चलवाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बयान के साथ है। कांग्रेस पार्टी की इस पे टिप्पणी की इंदिरा गांधी तो एक हाईकोर्ट के जज के आदेश के बाद रिजाइन करने वाली थी, तब बीजेपी ने भी हाईकोर्ट जज का समर्थन किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ देखिए, जुडिशरी का और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का क्या आपस के अंदर फ्रिक्शन जो थी वो सबने देखा है। तो दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं, ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी जी के समय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज सुपरसीड भी हुए थे, जो भी वो भी अपने आप में एक बड़ा अनैतिक और गैर संवैधानिक काम था। तो मैं मापदंड इंदिरा गांधी जी के समय को नहीं मानता, मैं मापदंड संविधान को मानता हूं। और संवैधानिक परंपरा के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरी तरीके से देशद्रोह है। जो नेशनल हेराल्ड का मामला भी नहीं रहा, उस पर अभी ईडी की कार्रवाई भी हो रही है। पीयूष गोयल का उस पर बयान है, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ रुपए एक तरह से हड़पने की कोशिश की, जो देश की जनता का पैसा था। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है ईडी क्या कहती है और पीयूष गोयल क्या कहते हैं उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक हिसाब से कुछ कहते हैं। कोर्ट जो फैसला करेगा उस पर हम लोग मानेंगे। और इस वक्त जो देश के अंदर माहौल है उसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ इस तरीके के मुकदमे किए जा रहे हैं। मगर जब ये मामला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी, ये तीनों के खिलाफ जब ये मामला हुआ तो कांग्रेस की जो भूमिका थी वो ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का साथ दिया, जो कि शर्मनाक है। मगर हम कांग्रेस की तरह जो है नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये जो मामला है ये जो है दुश्मनी का मामला भी हो सकता है, इसलिए जो कोर्ट फैसला आएगा हम उसको मानेंगे।